हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज बोलता है कभी, और कभी अनलेस के स्थान पे इफ़ का यूज बोल देता है, इन क्वेश्चनों को सेंटेंस में कैसे पुट करते हैं हम लोग थ्योरी पोर्शन से जानेंगे और आसानी से 5 मिनट में हम लोग इसको सीख लेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे ऐड कर पाएंगे, क्वेश्चन टैग क्या होता है और कहाँ पे ऐड होता है, इन सभी बातों को भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कि यूजिंग इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब कि अनलेस के स्थान पर इफ़ का यूज करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट्स मैं लिखा हूँ उस पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आप लोग जब एग्जाम से पहले आप लोग इसको एक बार बस देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अनलेस के स्थान पर इफ़ को लिखते हैं। सबसे पहले तो अनलेस के स्थान पे इफ़ को लिख देते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। अब दूसरी बात क्या हो गई, दूसरा अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो हम हटा देंगे और अगर नॉट नहीं है तो लगा देंगे। दूसरी बात क्या है, नॉट अगर है तो नॉट को हटा देना है आपको, अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट को आपको लगा देना है। ठीक है, ये दो काम आपको करना है। ठीक है, पहला क्या है, पहला तो इफ़ के जगह पे अनलेस के जगह पे इफ़ का यूज कर देंगे, और उसके बाद अगर स्टेटमेंट में आपके नॉट है तो नॉट को हटा देंगे वहाँ से, फिर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर नॉट नहीं है तो वहाँ पे नॉट लगा देंगे। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक ठो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पे कॉमा है, यू विल फेल। ठीक है, अब देखिए अनलेस के स्थान पे सबसे पहले मैं इफ़ का यूज किया हूँ, यू वैसे ही है, वर्क वैसे ही है, हार्ड वैसे ही है, कॉमा वैसी है, यू वैसी है, विल वैसी है, विल के बाद नॉट का यूज हो गया है। देखिए विल नॉट फेल। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विल के बाद यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है, और यहाँ पे अनलेस के बाद यहाँ पे इफ़ का यूज किया गया है। क्या ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? फिर सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करें, यहाँ पे इफ़ है उसके स्थान पे अनलेस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, इस तरह से कुछ क्वेश्चन लिखकर आता है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा अलग है, उससे पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। देखते हैं क्या है। पहले ये थ्योरी पोर्शन आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप लोग इसको एक बार देख के चले जाएंगे। देखिए इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज करेंगे। सबसे पहले तो इफ़ के स्थान पे अनलेस लिख देंगे, और वर्ब, और अगर डू नॉट आता है तो उसे हटा देंगे और वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में डू नॉट आता है तो उसको हटा देना है और वर्ब में आपको एस या ई एस जोड़ देना है। ठीक है, तथा अगर हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई और वर्ब आता है तब ओनली नॉट हटा देते हैं। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई और वर्ब आता है तो हम लोग क्या कर देंगे, नॉट को हटा देते हैं, नॉट को हटा देते हैं। अगर उसमें नॉट है तो हटा देंगे, नॉट नहीं है तो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड इसमें क्या हो गया, अगर इफ़ वाला सेंटेंस सिंपल है तो सेंटेंस में नॉट ऐड कर देंगे। अगर जो आपका सेंटेंस है उसमें नॉट नहीं है, जैसे कि ऊपर में आप देख पा रहे होंगे नॉट नहीं था तो नॉट लगा दिए थे। ठीक है, अगर नॉट है तो हटा देंगे। बस इसमें क्या करते हैं कि डू नॉट को हटाकर वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। डू नॉट हटाकर वर्ब में एस या ई एस को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या आपको बात क्लियर हुई? इसमें जब हम लोग इफ़ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन आपको हो तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देकर आपको बता सकूं। देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है, डू नॉट का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे कि इफ़ के स्थान पे अनलेस का यूज कर देना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अनलेस का यूज कर दिए। ठीक है, यहाँ पे अनलेस का यूज कर दिए हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इफ़ के बाद यू डू नॉट था, डू नॉट था तो वहाँ पे हम लोग डू नॉट को हटा दिए। वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम, यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम, हम लोग डू नॉट को यहाँ पे बस हटा दिए। ठीक है,
क्या ये आप समझ पा रहे हैं? तो जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनको एक कॉपी में नोट डाउन कर ले ताकि आप लोग आसानी से इसको कर पाएँ। ठीक, अब आता है हम लोगों का क्वेश्चन टैग। हम लोगों का क्वेश्चन टैग आता है। क्वेश्चन टैग कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता है, आगे लिख देता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो आज आप लोग देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए पॉजिटिव सेंटेंस प्लस ए निगेटिव क्वेश्चन टैग। मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस में निगेटिव क्वेश्चन टैग आता है। ठीक है, अब ये बात आगे क्लियर होगी किस तरह से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू आर ए स्टूडेंट। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कभी नॉट का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए उसका आंसर क्या है, क्वेश्चन टैग के साथ उसका आंसर क्या है, आर नॉट यू। क्या है, आर नॉट यू। देखिए निगेटिव सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे ए निगेटिव स्टेटमेंट प्लस ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, मैरी इज नॉट अ टीचर। ये देखिए निगेटिव स्टेटमेंट था, निगेटिव सेंटेंस था, उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इज ही। क्या हो जाएगा, इज सी, इज सी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे मैरी थी तो यहाँ पे सी कैसे आएगा। तो उसका मैरी का जो भी जैसे नाउन रहता है, मैरी, राम, श्याम, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज करके हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन टैग हमेशा इंट्रोगेटिव में होता है। क्वेश्चन टैग हमेशा किस में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है। सेकंड क्या है, सेंटेंस में हमेशा टेंस में हो या हेल्पिंग वर्ब में होगा। जिस टेंस में सेंटेंस होगा क्वेश्चन टैग भी उसी सेंटेंस में आपको बनाना होगा। देखिए सेंटेंस हमेशा किस में होता है, टेंस में होगा या हेल्पिंग वर्ब में होगा। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, और सेंटेंस में मतलब कोई राम इज गोइंग टू होम, इस टाइप का। ठीक है, जिसमें आपका सेंटेंस रहेगा उसी में आपका क्वेश्चन टैग भी लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे डू यू लव मी, यहाँ पे डू यू लव मी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर बना डोंट यू, डोंट यू। ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव में होगा, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में, क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर कर लीजिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे के वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत हेल्प होने वाला है यहाँ से।